कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों। और आज मैंने पहले घर का सारा काम किया है। यहाँ सुबह से लेकर दोपहर तक का जो भी काम होता है सब कुछ कर दिया है। खाना भी बन चुका है। आज मिक्स दाल बनाई है और चावल बनाए हैं। और आज मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे, बहुत सारे हो रहे थे। मैं सोचा था आज नहीं कल कर लूँगी, कल नहीं परसों कर लूँगी। इसी चक्कर में एक दो के चक्कर में बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारे कपड़े प्रेस किए हैं। थोड़े से कपड़े धुले भी हैं। टोटली काम निपटा दिया है, उसके बाद ही वीडियो शुरू किया है। और सारा काम करने के बाद ही नहाई हूँ मैं आज। कृष्णा तो खाना खाकर सो भी गया है। मैंने भी खाना खा लिया वैसे तो बस। और इनके खाना खाने के बाद भी देखिए थोड़ा सा काम हो जाता है किचन का। बर्तन वर्तन साफ किए, थोड़ा सा किचन समेटा। ये दोनों सो चुके हैं। मैं सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए आराम कर लूँगी। तो चलिए अब मैं भी थोड़ा सा आराम करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। जब उठ जाएंगे उसके बाद मिलेंगे आपसे। और बस सोकर उठने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो सोकर उठने के बाद तो सबसे पहला काम यही होता है कि चाय बनाओ और चाय पियो, क्योंकि आलस सा नहीं उतरता और काम करने का मन भी नहीं करता। तो मैंने चाय बना ली थी। और लेकिन कृष्णा ने फ्रिज में दही रखी हुई देखी, तो उसने कहा मुझे चाय नहीं पीनी है, मुझे लस्सी पीनी है। तो मैंने उसके लिए लस्सी बना दी। अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये चाय नहीं पिएगा तो मैं पहले से ही उसके लिए लस्सी बना देती। तो बस हमने चाय पी ली है, कृष्णा ने लस्सी पी ली है। सारे बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। फिर लग गई थी मैं, जो कमरा मेरा थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा है इसे सिंगवाने के लिए। शाम के टाइम भी थोड़ा सा फैल ही जाता है। और बस चादर ठीक कर दी है, तकिए सही से लगा दूंगी। और जो सामान इधर उधर पड़ा है वो अपनी जगह पर रख दूंगी ठीक से लगाकर। सारा सामान सिंगवा दिया है। घर में जो इधर उधर हो रहा था वो सही से करके रख दिया है। फिर लग गई थी बस मैं झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू भी दिन में मेरी 3 बार तो लगी ही जाती है। एक सुबह में बासी घर में लगाती हूँ, और दोबारा जब घर में पोछा लगाती हूँ उससे पहले भी मैं झाड़ू लगाती हूँ एक बार। और फिर शाम के टाइम की 3 बार तो लगनी ही लगनी है घर में झाड़ू। और बीच में भी अगर थोड़ा बहुत कूड़ा हो जाता है तो भी साफ़ कर देती हूँ। तो सारे घर में झाड़ू लगा दी थी मैंने। फिर बैठ गई थी मैं पूजा घर की सफाई करने के लिए। और कई दिन हो गए थे मैंने ठीक से पूजा घर की सफाई नहीं की थी। और टाइम टाइम पर तो देखिए सफाई करनी ही होती है। वैसे मैं अपना पूजा घर ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ, खोल कर नहीं गेरती दरवाजे। सुबह को जब जोत जलाती हूँ, जब तक मेरी जोत जली होती है तब तक ही दरवाजे खुले रहते हैं। फिर मैं बंद कर देती हूँ। और रात को भी जोत लगाते हैं तो जब तक जोत जली होती है तब तक ही दरवाजे खोलती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ। लेकिन देखिए कितना भी किसी भी चीज़ को पर्दे के पीछे रख लें, धूल तो हो ही जाती है। साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है। और पूजा घर की तो विशेष तौर से साफ़ सफाई करनी चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो टाइम टाइम पर मैं इसकी सफाई करती रहती हूँ। वैसे 3-4 दिन में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पर बस पूजा घर मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पूजा घर अंदर से कैसा है, किस तरह से सजाया है मैंने, किस किस भगवान को विराजमान कर रखा है अपनी पूजा घर में। तो सबसे पहले देखिए बीच में रखी हुई है ये गणेश भगवान की तस्वीर। इसमें छोटे छोटे से रंग बिरंगे ये बल्ब लगे हुए हैं, लाइट से जलते हैं ये, और बहुत सुंदर लगती है ये तस्वीर। और इसके साइड में रखी हुई है शिव भगवान और पार्वती जी की तस्वीर, और शिवलिंग के सभी रूप है इसमें। और इनके ऊपर लगी हुई है बजरंग बली जी की तस्वीर। और यहाँ पर विराजमान है मेरी दुर्गा माता। ये तस्वीर इनकी मुझे बहुत सुंदर लगती है, छोटी सी तस्वीर है और बहुत प्यारी है ये मेरी दुर्गा माता की तस्वीर। और इधर है शिव भगवान जी। और चलिए अब दूसरी साइड दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पर है लक्ष्मी गणेश जी विराजमान, जो हम धनतेरस को लेके आए थे। ये धुलने से भी खराब नहीं हुए थे, मैंने कई बार धुलकर साफ कर दिए हैं। ऐसी की ऐसी है इनकी चमक, अभी तक खराब नहीं हुई। और यहाँ पर श्री यंत्र रखा हुआ है मैंने। और ये हैं छोटे से कछुए। और यहाँ पर लक्ष्मी जी के चरण रखे हुए हैं।
और मैं अपनी पूजा में एक छोटी सी लुटिया में जल हमेशा भर के रखती हूँ। तो ये इधर की साइड में रखा हुआ है और इसके ऊपर रखा हुआ है सिंदूर, जो मैं पूजा करने के बाद टीका लगाती हूँ वही। और ये डिब्बी भी 2 इसी सिंदूर की भरी हुई है। तो ऐसा है मेरा छोटा सा पूजा घर। आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद मैं लग गई थी, ये हमारा किचन का पंखा है, इसे साफ करने के लिए, क्योंकि अब खाना बनाते टाइम किचन में भी गर्मी लगने लगी है और ये ऐसे ही तो रखा हुआ है। मैंने सोचा चलो इसे अच्छे से साफ कर लेती हूँ और किचन में लगवा लूँगी, क्योंकि जब है घर में सामान तो गर्मी में क्यों मरा जाए। तो बस इसे चला कर देखती हूँ कि ठीक से चल रहा है या नहीं। तो चल तो ठीक से ही गया था, बस इसे किचन में लगवाऊंगी। और बस पंखा साफ करके रख दिया है। अब मुझे दूध लेने के लिए जाना है, तो डब्बे को मैं एक बार अच्छे से खंगाल लूँगी। वैसे मैं इसे हमेशा मांज के रख देती हूँ दूध लाने के बाद। तो चलिए दूध लेके आते हैं। और यहाँ पर ये सिलेंडर चेक कर रहे हैं, क्योंकि आज ये सिलेंडर मैंने लगाया है और पहली बार लगाया है। मुझे कभी ये काम नहीं करती, वैसे मैं यही करते हैं हमेशा, लेकिन ये आज घर पर है नहीं थे और खाना बीच में ही रह गया था मेरा। तो मैंने कोशिश की थी लगाने की, वैसे लग तो गया था। मैं कभी लगाती नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो ये इसे चेक करके देख रहे थे कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा। तो यही लगाते हैं, तो इन्हें पता है ठीक से कैसे लगता है। वैसे ठीक ही लगा था, लीकेज नहीं थी गैस। तो यहाँ अच्छे से सेट कर दिया है इन्होंने सिलेंडर, कहीं भी कुछ नहीं था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना कुछ लिखने के लिए बैठ गई थी। और बस खाना भी बन चुका है, इन दोनों ने खाना खा लिया है। उसके बाद मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। किचन का भी मैं थोड़ा सा काम कर चुकी हूँ, इसके बाद बस अपने खाने के बर्तन साफ़ करने हैं और अपनी वीडियो का चलिए एंड भी कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।